आज के इस वीडियो में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम का संरचना और उसके कार्य इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो पुनः दो भागों में विभाजित है। पहला है मस्तिष्क एवं मस्तिष्क के जो भाग हैं, और दूसरा है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोर्ड जिसमें ये सभी भाग आते हैं। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र में संवेदी और पेशीय तंत्रिका से संबंधित काम होंगे, और ऐच्छिक क्रियाएं मतलब कि जो काम हम स्वयं अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, जैसे कि हाथ से कुछ काम करना, चलना, दौड़ना, इस तरह के काम जो हमारे नियंत्रण में होंगे वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। ये कायिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएंगी। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमारे इंटरनल जो हमारे पाचन क्रियाएं हैं या आंतरिक जो भी काम हो रहे हैं वो, और अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि ऐसे कार्य जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि पलक का झपकना, छींक आना, ये सब जो क्रियाएं हैं ये अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कायिक तंत्रिका तंत्र का कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये फिर दो भागों में विभाजित है। इसमें पहला है अनुकंपी खंड जिसको सिंपैथेटिक डिवीजन कहेंगे, और दूसरा है परानुकंपी खंड जिसे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कहेंगे। और फिर ये जो परानुकंपी खंड है ये अंतःस्रावी तंत्र बनाता है। और फिर देखिए, कहते हैं ना कि हर चीज गोल है, जहां से स्टार्ट होता है वहां जाके मिल जाता है। तो ये अंतःस्रावी तंत्र जो है फिर पुनः मिल जाता है आपके मस्तिष्क में, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है उस पे ही सारा कमांड होता है। हमारी सारी क्रियाएं कुल मिला के मस्तिष्क के ही नियंत्रण में होती हैं। अब इन सभी भागों का बारी बारी से हम लोग वर्णन करेंगे और बारी बारी से इसका व्याख्या सहित समझेंगे कि अंग किस तरह से क्या काम करते हैं। जैसा कि अभी डायग्राम से ये स्पष्ट था कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग देखते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह भाग है जो कठोर हड्डी के खोल यानी कि कपाल और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है, उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। जैसा कि उस डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दो भाग हैं, पहला है मस्तिष्क और दूसरा है स्पाइनल कोर्ड। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसी तरह से जो हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके फिर से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें है कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र में ऐच्छिक क्रियाएं आएंगी, और जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनैच्छिक क्रियाएं आएंगी, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे समस्त तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पूरे शरीर से जोड़ती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क और स्पाइनल कोर्ड को पूरे शरीर से जोड़ती हैं। हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अन्य अंगों से जोड़ती हैं, वह भी दो भागों में विभाजित है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अभी कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। जो हमारी कायिक तंत्रिका तंत्र होती हैं
उसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं, जिसमें पहला है कपालीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका जिसको इंग्लिश में क्रैनियल नर्व्स कहेंगे, और दूसरा है मेरु तंत्रिका जिसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब ये जो कपालीय तंत्रिकाएं हैं, जो क्रैनियल नर्वस है, वो 12 के समुच्चय में 12 इसमें सेट्स होते हैं जिसके अलग अलग काम होते हैं। और ये जो कपालीय तंत्रिका है, ये मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों से निकलते हैं या उन तक पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब आपको कपालीय जो है वो जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारा कपाल हमारा मस्तिष्क से ये डिनोट होता है। मतलब आप लोगों को अगर याद रखना हो कि ये कपालीय और मेरु तंत्रिका का मतलब क्या रोल हो सकता है, तो चूंकि कपाली है तो उसका संबंध मस्तिष्क से है और इसके 12 सेट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके यूजीसी के क्वेश्चंस है, नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस है या फिर यूपीएससी के क्वेश्चंस, इस तरह के में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने समुच्चय होते हैं, कितने सेट होते हैं कपालीय तंत्रिका तंत्र के, क्रैनियल नर्व्स के। तो ये याद रखिएगा कि 12 सेट होते हैं और ये मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों से निकलते हैं और उन तक पहुंचते हैं। और ये इसका जो समुच्चय है किस तरह से काम करता है इसको बताते हैं। कपालीय तंत्रिकाओं के ये 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार हैं, पहला है संवेदी, दूसरा है पेशीय और तीसरा है मिश्रित। जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो सिर के क्षेत्र में स्थित ग्राहकों उससे संबंधित होती हैं और इन ग्राहकों में दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद, स्पर्श, ये आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं संवेदी अंग, उनके बारे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो संवेदी आपकी तंत्रिकाएं हैं उनका संबंध इन 5 ज्ञानेंद्रियों से है और संवेदी सूचनाओं को ये एकत्रित करती हैं और मस्तिष्क तक ले जाती है। यानी कि हमारा जो संवेदी अंग है जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं, जैसे कि आंख उसी प्रकाश में कोई चीज देखता है, उस पर क्या प्रतिक्रिया करना है या देख के समझना कि वो क्या चीज है, तो वो मस्तिष्क तक वो सूचनाएं जाएंगी, मस्तिष्क को एनालाइज करके हाँ ये चीज है और फिर उसको कमांड आएगा कहाँ। तो ये संवेदी अंग मस्तिष्क से सूचना देकर उस चीजों को समझती हैं, उसके बाद आगे की क्रिया होती है। तो ये जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं ये हमारे संवेदी अंग को वहां से सूचनाएं लेकर मस्तिष्क तक ले जाती हैं। दूसरा है पेशीय तंत्रिकाएं। अब पेशीय से सीधा स्पष्ट है कि जो हमारे मसल से, हमारे हाथ पैर या लिम्बिक सिस्टम से जो कनेक्टेड है वो होंगे। तो जो पेशीय तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क से निकलने वाले पेशी आवेगों को सिर के क्षेत्र में स्थित मांसपेशियों तक ले जाती हैं। यहाँ उदाहरण देकर समझा हुआ है कि जैसे आंख के गोलों का संचलन पेशीय कपालीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। मैंने हम लोग अपने आईज को, आई बॉल को इस तरह घुमाते हैं या कुछ भी इसमें एक्टिविटीज, तो वो भी हमारे मस्तिष्क से संचालित होता है, लेकिन चूंकि वो पेशीय अंग का काम है तो यहाँ मस्तिष्क से निकलने वाले जो पेशीय आवेग होंगे वो आपकी पेशीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कार्य करेंगे। इसके बाद जो तीसरा तंत्रिका तंत्र है वो है मिश्रित। अब मिश्रित जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ चीजों का मिश्रण होगा, तो मिश्रण किस चीज का होगा? संवेदी तंत्रिका तंत्र का और पेशीय, इन दोनों ही लक्षण मिश्रित तंत्रिकाओं में आएंगे। अब आगे बात करेंगे हम लोग मेरु तंत्रिकाओं के, यानी कि स्पाइनल नर्व्स के। इससे पहले जो क्रैनियल नर्व्स थे उसकी हम लोगों ने बात की कि 12 सेट होते हैं, लेकिन जो स्पाइनल है, स्पाइनल नर्व्स, उसके 31 समुच्चय होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। अब ये 31 समुच्चय सेट्स किस तरह से काम करते हैं? पहले तो ये 31 समुच्चय होते हैं वो स्पाइनल से निकलते हैं और उस तक पहुंचते हैं। जैसे कपालीय थे वो मस्तिष्क से निकलते थे और मस्तिष्क तक पहुंचते थे। तो ये जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं, वो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल से निकलते हैं और उस तक पहुंचते हैं। इसके बाद इसके जो 31 सेट होते हैं तो प्रत्येक सेट में संवेदी और पेशीय दोनों ही तंत्रिकाएं होती हैं। जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं उसके मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। 2 कार्य कौन कौन से होते हैं? इसके 2 कार्य में पहला कार्य तो ये है कि शरीर के जितने हिस्से हैं मस्तिष्क को छोड़कर उन सभी हिस्सों से संवेदी सूचनाएं एकत्रित करता है और उसके बाद मेरुरज्जु तक भेजता है।
और फिर जो संवेदिक सूचनाएं मस्तिष्क तक भेजी जाती हैं, उस पर प्रतिक्रिया करने के बाद फिर मस्तिष्क से नीचे जो माने उसके बाद जो प्रक्रमण होगा सूचना का, वो आपके अंगों तक, मांसपेशियों तक भेजे जाते हैं। तो इसके दो कार्य होंगे कि पहले तो संवेदी अंग से सूचनाएं लेना है मस्तिष्क को छोड़कर, उसमें बाकी जो अंग आते हैं, और उसके बाद फिर मांसपेशियों तक, शरीर तक पहुंचाना। ये दो कार्य होते हैं किसके? मेरु तंत्रिका तंत्र के। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट आता है जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके बाद आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका, स्वायत्त का अर्थ ही होता है जो स्वयं से नियंत्रित होता हो, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑटोनोमस। जैसे बोलते हैं ना ऑटोनोमस कॉलेज, तो यानी कि वो कॉलेज स्वयं के नियंत्रण में है, उसका प्रशासन उसके हाथ में है। तो उसी तरह जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो स्वयं खुद का संचालन करता है, उस पर हमारा वश नहीं चलता है। तो यहाँ पे जिस तरह से लिखा है कि इसमें सामान्यतः वैसी क्रियाएं आती हैं जो हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती हैं। और ऐसी क्रियाओं में क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं हैं, जैसे पाचन की क्रियाएं, ठीक है, सांस लेना या रक्त संचार या लार का स्राव, ठीक है, इस तरह से जो सामवेगिक प्रतिक्रियाएं हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। जो हमारा हार्मोनल जो हमारी एक्टिविटीज अंदर हो रही है, वो सारी चीजें जो होंगी वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएंगी। और ये देखा जाए तो हमारा आप जानते होंगे कि हमारे मस्तिष्क में एक मास्टर ग्लैंड होता है, पिनियल, तो सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, तो उसको बोलते हैं कि मास्टर ग्लैंड है वो, और जो बाकी जो आपका ग्लैंड है उस पर नियंत्रण रखती है। तो इसी तरह से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का जो भी क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा ही नियंत्रित होती है, मतलब मस्तिष्क का रोल हमेशा ही सर्वोपरि होता है। इसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बटा हुआ है। इसमें पहला है अनुकंपी खंड और दूसरा है परानुकंपी खंड। अनुकंपी खंड इसको अंग्रेजी में हम लोग सिंपैथेटिक डिवीजन बोलेंगे और परानुकंपी खंड को पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन बोलेंगे। देखिए कई बार हम लोग हिंदी नाम याद करने में मुश्किल होती है, इसीलिए इंग्लिश जो टर्म्स है उसको भी आप लोग जरूर याद रखें। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के ये जो दो खंड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, तो ऐसे तो इन दोनों के काम एक दूसरे के विपरीत है। एक जब एक्टिव होता है तो दूसरा स्लो हो जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारे शरीर का एक सामान्य संतुलित अवस्था है उसको बनाए रखने में ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। तो अनुकंपी खंड जो है, सिंपैथेटिक डिवीजन, वो क्या काम करता है? सिंपैथेटिक डिवीजन जो हमारी आपातकालीन स्थितियां हैं, ऐसी स्थिति जो बोलते हैं ना डेंजर वाली स्थिति या जहाँ पे समस्या वाली स्थिति है, तो वहां पे हमारा अनुकंपी डिवीजन जो है वो अपना कार्यभार संभाल लेता है, एक्टिव हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जैसे कि आपको संघर्ष या समस्या का समाधान करना या कहीं भाग जाना है, ठीक है, तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो उस समय हमारा अनुकंपी खंड जो है वो एक्टिव होता है। और इस दौरान होता क्या है कि बाकी जो क्रियाएं शरीर की वो थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं। जैसे कि रक्त का जो आंतरिक अंगों में जो पेशियों में जैसे मान लीजिए भागना है, तो भागना है तो शरीर और एक्टिव होगा ना, तो शरीर एक्टिव होगा यानी कि हमारा रक्त जो है उसका संचालन मांसपेशियों की तरफ होने लगेगा। और चूंकि उस समय हमें ऊर्जा अधिक चाहिए होती है तो हम सांस जल्दी जल्दी लेने लगेंगे, तो श्वास की गति बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होने लगेगा। और अगर सांस की गति बढ़ेगी तो हृदय गति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, और जब हमारा शरीर ज्यादा एक्टिव होता है तो हमारा ऊर्जा का खपत भी ज्यादा होता है, इसलिए रक्त और शर्करा का स्तर भी बढ़ जाता है। तो ये इसके कार्य होंगे अनुकंपी खंड के। अब इसके अलावे जब परानुकंपी खंड काम करता है वो सामान्य अवस्था होती है शरीर की, जैसे कि हमारे अंदर जो ऊर्जा का संरक्षण है, जो हमारी एनर्जी जो स्टोर हो रही है, वो परानुकंपी खंड का काम है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का काम है। ये हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है उसको संतुलित अवस्था में बनाए रखता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हम डरावना देखें, जैसे शेर को
देख लिया। मान लीजिए कहीं हम लोग पिकनिक गए, शेर का आवाज़ आया, शेर देख लिया और अब वहाँ से भागना है, तो उस समय तक तो भाई शरीर का पूरा अंग एक्टिव है, हम लोग गए, भाग गए वहाँ से और डरे हुए हैं, सांस की गति बढ़ी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग भाग के एक सेफ जगह पे आ जाते हैं, तो जब ये स्थिति समाप्त हो जाती है, आपात की स्थिति समाप्त हो जाती है, तो उसको नॉर्मल लेवल में आने के लिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं, वो जो भी कार्य होती हैं, वो जो परानुकंपी खंड है वो फिर अपने रोल में आ जाता है और फिर क्या करता है कि हमारे शरीर को एक सामान्य अवस्था में बनाए रखने में वो योगदान देता है, जैसे कि हृदय की गति, श्वास की गति, रक्त संचार सामान्य स्तर पर वापस आ जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो हमारे शरीर की अवस्था को नॉर्मल में लाता है और इसके अलावा इस डिवीजन के अंतर्गत ये अंतःस्रावी तंत्र जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हमारे जो ग्लैंड है और उनसे निकलने वाले जो भी हमारे हार्मोन्स हैं, उनसे रिलेटेड जो काम है वो भी इसके अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में एक आपको संक्षिप्त जानकारी मिली होगी और आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहा होगा। इसके आगे के वीडियो में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और डिटेल से जानेंगे, जिसमें ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और ब्रेन का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जो पार्ट्स है, उसके बारे में जानेंगे और कौन सा पार्ट क्या काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में।